प्यारे भक्तों, भगवान राम मारीच का पीछा करते हुए जा रहे हैं और मारीच चिल्ला रहा है तो सीता जी से रहा नहीं जा रहा है। वे जबरदस्ती लक्ष्मण जी को भेज रही हैं, कह रही हैं कि भगवान राम जो है मेरे स्वामी बड़ी परेशानी में हैं, जा कर के उनकी रक्षा करो, आप मेरी चिंता मत करो। तो लक्ष्मण जी जबरदस्ती मजबूर होकर के पवन देव, पक्षीगण, सूर्य चंद्रमा को साक्षी बनाते हुए, न्यौछावर करते हुए जा रहे हैं। और कैसे क्या कह रहे हैं चौपाई के माध्यम से, आज्ञा बस अब विवश थे लक्ष्मण आज्ञावंत, जाने को प्रस्तुत हुए कहने लगे तुरंत, हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवाही गवाह तुम्ही, मेरी इस धर्म नाव के अब, हे सूर्य देव मल्लाह तुम्ही, हे सूर्य देव मल्लाह तुम्ही, आज्ञा पालन करता हूँ मैं, बस इतना है संतोष मुझे, रघुराई अगर उलाह ना दे, तुम कह देना नर निर्दोष मुझे, रघुराई अगर उलाह ना दे, तुम कह देना निर्दोष मुझे, जाते जाते भी उन्हें इतना रहा विवेक, सीता के चारों तरफ रेखा खींचिए, फिर बोले जाता हूँ मैं माँ अब, तुम सावधान हो कर रहना, आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम रेखा के भीतर रहना, आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम रेखा के भीतर रहना, इस रेखा का उल्लंघन कर जो पर्ण कुटी में आएगा, हयान उसे यह लक्ष्मण की वह वहीं भस्म हो जाएगा, वह वहीं भस्म हो जाएगा। अब अपनी सीता माता को तरवरो छोड़ता हूँ तुम पर, अपनी रखवाली में रखना, बनचरों छोड़ता हूँ तुम पर, बनचरों छोड़ता हूँ तुम पर, पक्षियों तुम ही अब रक्षक हो, तुम पर ही अपना घर सौंपा, हे पंचवटी है पर्णकुटी, सीता माँ को तुम पर सौंपा, सीता माँ को तुम पर सौंपा। यह कहकर लक्ष्मण चला न जाता है, बछड़ा चलता जिस तरह छोड़ थान पर गाय, जाते ही श्री लखन के आया कपट निधान, सीता जी के कान में पहुंची मृदुतान, बाहर तन की शुद्धि को होता जैसे नहान, भीतर मन की शुद्धि को है वैसे ही दान, सोता की आंखों ने देखा बूढ़ा सा जोगी आता है, आवाज उसी जोगी की है, वही जोगी कुछ गाता है, वह जोगी कुछ गाता है, एक तारा भी है हाथों में, बस उसे बजाता आता है, मीठी मीठी लयकारी में ये सदा लगाता आता है,
मीठी मीठी लयकारी में ये सदा लगाता आता है। इसी तरह गाता हुआ चारों ओर निहार, सीता से कहने लगा दोनों हाथ पसार। सीता से कहने लगा दोनों हाथ पसार। हे माई मुझको भिक्षा दो, मर्तबा मर्तबा रहे आला तेरा, मर्तबा रहे आला तेरा। भगवान मुझे भगवान तुझे जीता रखे हो, सदा बोल बाला तेरा। भगवान तुझे जीता रखे हो, सदा बोल वाला तेरा। तू दया तू दूधा नहा तू पूतो फल, तू दूधो नहा पूतो फलो। तुम दिन भर तुम बड़ भागिन हो, भूखे को थोड़ा भोजन देवी। भूखे को थोड़ा भोजन दो देवी। तू अटल सुहागिन हो, तू अटल सुहागिन हो। भूखे को थोड़ा भोजन दो देवी, तू अटल सुहागिन हो। भूखे को थोड़ा भोजन दो देवी, तू अटल सुहागिन हो। मांग रहा है द्वार पर भिक्षा अतिथि अनाथ, गृह लक्ष्मी लौटाल दे कैसे खाली हाथ। लौटा दे कैसे खाली हाथ। मध्यकाल के भोजन को कुछ फल कुटिया में रखे थे, लेकिन इस मृग के झंझट में अब तक ना किसी ने चखे थे। अपने खाने का सोच नहीं, यदि है तो सोच भिखारी का। अच्छा हो चाहे बुरा किंतु मुश्किल है धर्म गृहस्थी का। उस रेखा के भीतर ही से बोली लो जोगी बाबा लो, कुटिया में जो फल हाजिर है वह देती हूँ लो भिक्षा लो। दो इतना आशीर्वाद हमें, उद्देश्य हमारा नष्ट न हो। आए शिकार से कुशल सहित, स्वामी को कोई कष्ट न हो। आए शिकार से कुशल सहित, स्वामी को कोई कष्ट न हो। भिक्षा लेने के लिए आगे बढ़े फकीर, ठहर गया जब बीच में देखी एक लकीर। इतने में यह मालूम हुआ वह रेखा रंग बदलती है। जब आगे पांव बढ़ाया तो देखा ज्वाला सी जलती है। सोचा यह कोई माया है या तेज किसी योगी का है, अथवा सीता है महाशक्ति, सत इसी महान सती का है। रेखा उल्लंघन करता है तो निश्चय अभी मरण तेरा। कैसा सीता का हरण यहाँ होता है प्राण हरण तेरा। कैसा सीता का हरण यहाँ होता है प्राण हरण तेरा। यह सोच समझे हट कर बोला, यह सोच समझ कर हट कर बोला, रेखा से बाहर आमाई। जोगी लेते हैं नहीं कभी इस तरह बधी भिक्षा माई। सीता ने कहा क्षमा करिए, रेखा ये छूट नहीं सकती। यह आन लखन देवर की है जो मुझसे टूट नहीं सकती। यह आन लखन देवर की है जो मुझसे छूट नहीं सकती। वह बोला तोड़ो नहीं तुम देवर की आन,
बाबा भी लेगा नहीं इस प्रकार का दान, बाबा भी लेगा नहीं इस प्रकार की दान। सीता ने सोचा अगर दिया न इसको दान, गृहस्थियों के धर्म का होता है अपमान। तो क्या कह रही हैं? देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गिरस्ती का, रखूंगी धर्म गिरस्ती का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गिरस्ती का। देखो क्या ऊंचा व्रत है ये, कितना ये भाव विलक्षण है। इस सिया हरण की लीला में आतिथ्य दान ही कारण है। इस सिया हरण की लीला में आतिथ्य दान ही कारण है। झूली उस कर्तव्य में सीता इतना ज्ञान, पहले जांचे पात्र को फिर दे उसको दान। रेखा के बाहर आते ही उस जोगी ने बाना बदला, रावण रावण हो गया वहीं सब ठाट फकीराना बदला। और सब ठाट फकीराना बदला। बोला सीता हो सावधान, अब तू मेरे पंजे में है। मैं लंका का पति रावण हूँ, तो रावण के कब्जे में है। मैं लंका पति का रावण हूँ, तो रावण के पंजे में है। यह सुनकर तत्काल सिया हुई बेहाल, लेकिन सबली उसी चढ़ बोली हो कर लाल। ओ दुष्ट खड़ा रह खबरदार, स्वामी अब आने वाले हैं। जो धनुष तोड़ कर लाए हैं वे ही मेरे रखवाले हैं। अब तक मैं उस रेखा में थी, अब मैं सत्य की रेखा में हूँ। अबला हूँ पर इतना बल है, पवित्रता की रेखा में है। पवित्रता पवित्र व्रत की रेखा में है। पति व्रत की रेखा में अबला हूँ पर इतना बल है, पति व्रत की रेखा में हूँ। तू क्या संसार अगर आए तो भी बल तोड़ नहीं सकता। सतवंती के सत्य के आगे ब्रह्मा भी बल नहीं सवाल नहीं सकता। सतवंती के सत्य के आगे ब्रह्मा भी बाल नहीं सकता। दानी की बटुए की समता करती झोली भिक मंगे की। सूरज के पास पहुंच जाऊं इच्छा है नीच पतंगे की। सूरज के पास पहुंच जाऊं इच्छा है यह नीच पतंगे की। रावण लज्जित हो गया सुनकर ऐसी बैन, अंधकार में एकदम खुले हृदय के नैन। देखा उसने इस समय एक अपूर्व प्रकाश, देखा उसने इस समय एक अपूर्व प्रकाश। नया विश्व पृथ्वी नई नया स्वर्ग आकाश, नया स्वर्ग आकाश। मानो नवीन गण मंडल सा संपूर्ण सृष्टि के ऊपर है। उसमें ज्योतिर्मय मूर्ति एक सोने के सिंहासन पर है रोम रोम में तारागण चंद्रमा सूर्य भ्रिकुटी में है चारों दिशा बुझा चारों सब उदय अस्त चुटकी में है। अब जिधर देखता है रावण वह मूर्ति उधर हो रहती है। मानो रावण के कानों में वो मूर्ति भी है ही कहती है। दानी की बटुए की समता करती झोली भिक मंगे की। सूरज के पास पहुंच जाऊं इच्छा है नीच पतंगे की।
इच्छा है नीच पतंगे की, बरसिया रामचंद्र की जय।